हाँ जी, ये देखें, ये हम लोगों ने क्या बनाया है। ये आप लोगों ने बताना है कि साग कैसा बना है। परदेसियों का साग। हाँ जी, ये परदेसियों का साग है। साथ रहें, इसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। देखें जी, तो मैंने खा के भी बताती हूँ आप लोगों को कितना मज़े का बना है। मैंने ऊपर घी डाला है माशाल्लाह से। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो। ये देखें, मक्की की रोटी के साथ तो और अच्छा लगेगा। बहुत मज़े का। चले जी, साग का पानी खुश्क होने पे आ गया तो मैं इसको अब लगाऊंगी मशीन के साथ। थोड़ी देर के लिए चूल्हे को बंद कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ मैंने ग्राइंडर ले लिया। अब हम इसके साथ इसको ग्राइंड करेंगे। हो गया। तो अब मैं इसका पानी खुश्क होने तक इसको बिल्कुल धीमी आंच पे पकने दूंगी। तो मिलते हैं आप लोगों को थोड़ी देर के बाद। मैं जाऊंगी अब स्टोर में, वहाँ से मक्खन लेके आती हूँ। वैसे तो इसको अनन लगाते हैं वो मक्की के आटे का। तो जाती हूँ लेके आती हूँ, देखूँगी फिर वो डालूँगी। लेकिन देख लें कितना अच्छा और कितना प्यारा साग बन गया। बस इसको मैं धीमी आंच पे इसका पानी जो है ना वो खुश्क होने तक पकाऊंगी। तो देखें, जो चीज़ें हमने डाली थी ना वो बिल्कुल मैच हो गई हैं, मिक्स कर दिया है। तो पाकिस्तान में तो वैसे घोटने से ऐसे घोटते रहते हैं। ये काम हमने भी बहुत किए हैं, लेकिन यहाँ इतनी फुर्सत नहीं। पकने देना है ताकि थोड़ा सा ये खुश्क हो जाए, तो उसके बाद फिर देखते हैं। चूल्हे को बंद करती हूँ। अब चलते हैं स्टोर में, वहाँ से मक्खन लेके आते हैं। तो फिर आप लोगों के साथ अगला प्रोसेस। अब प्यारा और कितना मज़े का साग लग रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ करते हैं सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। वीडियो का आगाज़ करने से पहले अपने प्यारे प्यारे बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो आज हम बनाने लगे हैं साग, परदेसियों वाला साग। हम हैं परदेसी और प्रदेश में कैसा साग बनता है तो वो हम लोगों के साथ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ये है साग और ये है पालक। तो पहले मैं इसको डालूँगी साग को पानी में। पानी यहाँ मैंने रख लिया है। तो फिर उसके बाद पालक डालेंगे। इसमें हरी मिर्च, लहसुन, प्याज वो सब कुछ डाल के रखते हैं। रहीम, बर्फ़ जमी हुई है। इसी तरह मैं डाल के फिर मिलते हैं। तो यहाँ मैंने 8-10 सब्ज़ मिर्चें ली हैं। इनकी ये डंडी उतार के ये भी डाल देंगे साथ। दो, ये कौड़ी बहुत ज़्यादा कड़वी है। 3, 4, 9, 10।
अगर मिर्चें कम हुई तो और डाल लेंगे। अब मैं लहसुन छील लेती हूँ, लहसुन भी शामिल करेंगे, पालक बाद में शामिल करेंगे। देख सकते इसी तरह मैं ना एक गट्ठी जो होती है ना ये वाली लहसुन की डाल लूँगी, छोटा सा प्याज डाल लेंगे, तो इसको पकने देंगे। प्याज डाल दिया, तो लहसुन अभी मैं छील रही हूँ, कुछ मैंने डाला, कुछ अभी छील रही हूँ, तो छील के डाल लेते हैं। ये देखें प्याज लहसुन ये डाल दिया, पकने देते हैं। जब पाकिस्तान में साग पकाते थे इसमें सोए और क्या उसको क्या गंदले, पालक और हरे प्याज, हरे जौ साग होगा, जौ साग होता था, उससे साग बहुत मज़े का बनता था ना। इधर तो फिर ये देखा फ्रीज हुई चीज़ें मिलती हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब दा दो कुछ वो देता है, उस पर शुक्र अदा करना चाहिए। भाइयों से रिक्वेस्ट है हमारे लिए दुआ किया करें, हम आप लोगों के लिए करते हैं। अल्लाह ताला सब के दस्तरखान सजाए रखे। अल्लाह ताला गरीब तो गरीब जो है उसको भी खाने को ज़्यादा से ज़्यादा दे देना। इसके बाद इसमें पालक भी शामिल करेंगे, तो फिर वो आप लोग कहते हैं ना घोटना लगाएंगे, बाद में इसको घोटना लगाएंगे। फिर लेके आऊँगी, अभी मैंने बाज़ार जाना है, बाज़ार से लेके आऊँगी मक्की का आटा। अगर मिल गया तो मिल तो जाता, लेकिन जो हमारा पाकिस्तान का आटा होता है ना वो और मज़े का होता है। इस माइस का आटा अच्छा नहीं होता। चले जिस तरह का मिल गया। सर्दियों में साग होता है, हाँ जब हम पाकिस्तान जाते हैं टूर होता है हमारा, तब तक वो ख़त्म हो जाता है, हमें खाने को मिलता ही नहीं है, तो फिर इस पे ही गुजारा करना पड़ता है। चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं इसको थोड़ा सा ना चम्मच के साथ, जो भी मेरी बहनें साग बनाती हैं ना वो डोई ना उसके अंदर इतना लगाया करें, बस इसी तरह उसको अल्ट पलट कर दिया करें। और जितना ज़्यादा पानी डाल के इसको पकाएंगे उतना मज़े का आप लोगों का साग बनेगा। जो थोड़ा सा पानी डालते हैं उसके अंदर ही खुशक कर देते हैं, तो वो साग मज़े का नहीं बनता और गलता भी नहीं है। तो हम तड़का नहीं लगाते थे, हम तो ऐसे ही बना के रख लेते थे। और घर का मक्खन होता था, जब साग लेना है उसमें थोड़ा सा मक्खन डालना, डाल के फिर रोटी के साथ खा लेना है। कुछ लोग ये तड़का लगाते हैं, वो फिर साग साग ना रहा। साग बनाना कोई आसान काम नहीं है, पूरा दिन लग जाता है साग पे। पालक भी शामिल करते हैं ताकि पालक भी इसके साथ पके, तो फिर इसको ग्राइंड करते हैं। बिस्मिल्लाह। ये पालक भी इन्होंने ना मोटी मोटी रखी होती है, ये देखें ऐसे फ्रीज की होती है। ये ज़्यादा बारीक भी होती है, लेकिन वो और पैक होता है। अब इसको डालेंगे, थोड़ा सा नमक भी डाल दूंगी मैं। इसमें थोड़ी सी हल्दी भी शामिल करूंगी। हल्दी थोड़ी सी शामिल कर देंगे ताकि साग हमारा अच्छा सा बने मज़े का। अब इसको हमने पकने देना है, इसका पानी खुश्क होने देंगे। मिर्चें मैंने डाली हैं, अगर कम हुई तो फिर और दूसरी डाल लेंगे। मज़ेदार सा बनाते हैं, वो मीना कहती है मज़े का बनता है, मज़ेदार, हर काम मज़ेदार। चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा बाहर का भी दिखाती हूँ। ये देखें इतनी बर्फ़ पड़ी हुई है ना,
सर्दी इतनी है कि बाहर जाना मुश्किल है। ये देखें, दरख्तों के ऊपर भी कैसे है, चिपटी हुई है इनको। मैंने कहा चले थोड़ा सा बाहर का भी दिखाते हैं कि हमारे यहाँ कितनी बर्फ़ पड़ी हुई है। लेकिन सड़कों में देखें इनका सिस्टम बहुत अच्छा है। यहाँ वो नमक डाल देते हैं, वो नमक होता है सर्दियों में जब आप बर्फ़ पड़ रही है वो डाल देते हैं और फिर वो उसको पिघला देता है सड़कों पे। सड़कें बिल्कुल साफ़ हो जाती हैं, आमदरफ्त जारी आता है। लेकिन ये देख ले, चले चलते हैं फिर किचन में। इतनी की जगह होती है यहाँ, हम थोड़ी सी ताज़ा हवा ले लेते हैं बाहर निकल के। यहाँ कुर्सियाँ वगैरह रख लेते हैं तो फिर बैठ जाते हैं, वैसे अंदर ही रहते हैं। चलें जी, साग तैयार हो गया। मैं लेके आई हूँ मक्की का आटा, तो उसका मैंने अन्न डाल दिया है, लेकिन वो क्रीप नहीं बना सकी, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मक्की का आटा मैं लेके आई हूँ, ये वाला। तो पाकिस्तान तो हम पे पीसते हैं ना, बहुत बारीक होता है, लेकिन ये थोड़ा सा मोटा होता है। आप देखें, रोटी बनाऊंगी कि कैसे बनती है इसकी। तो मैंने ये लेके आई हूँ, तो इसके अंदर मैंने तकरीबन 3-4 चम्मच डाल के अन्न, तो इसको मैंने मिक्स कर लिया है। तो आप लोगों ने बताना है कि साग आप लोगों को कैसा लगा। साथ में ये घी लेके आई हूँ, ये आप लोगों को दिखाती हूँ। ये तकरीबन चिकन हम अपना घी बनाते हैं ना, ये बना बनाया मिलता है। ये मुझे 5.5 यूरो का मिला है, तो मैं यही ले आई हूँ। ये 500 ग्राम है, तो ये मैं डालूँगी साग में। तो मैंने अपने लिए, अभी मुझे भूख लगी हुई थी तो मैंने रोटी बना ली है, तो मैं वो खाने लगी हूँ। मैं डालती हूँ अपने लिए साग थोड़ा सा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो शाम को मक्की की रोटी बनाऊँगी अपने लिए भी और घर वालों के लिए भी। ये देखें माशाल्लाह। अब इस पर मैं डालूँगी मक्खन, थोड़ा सा मक्खन नहीं है तकरीबन, ये घी है।